माता दी दोस्तों, क्या आपने कभी आपके मन में आपको डर ने रोक दिया है? क्या आपने कभी सोचा है और आप क्या बार बार ये सोचते हैं कि काश मैं भी साहसी होता, काश मैं भी बिना अपने डर और भय के अपने सपनों की तरफ बढ़ पाता? दोस्तों अगर हाँ तो ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि आज हम जुड़ेंगे मैनिफेस्टेशन चैलेंज के डे नंबर 7 पे। आज हमारा 7वां दिन है जो समर्पित है माँ कालरात्रि को। दोस्तों माँ कालरात्रि वो शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और जो भय को साहस में बदल देती है और बाधाओं को पार करके सफलता में बदल देती है। दोस्तों ये नवरात्रि का एक ऐसा समय चल रहा है जहां पे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक अच्छे वाइब्रेशन में बदल रही है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा के साथ अगर हम भी अपनी वाइब्रेशन को, अपनी मैनिफेस्टेशन के गोल को उसमें मिला दें या उसके साथ सामंजस्य बना दें तो बहुत आसानी से हम अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो नवरात्रि आती है और चली जाती है, लेकिन इस बार की नवरात्रि में अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई कारण है। अगर आपने ये वीडियो देखा है और अभी देखना शुरू भी किए हैं तो ये वीडियो आपकी जीवन को बदल सकता है। दोस्तों इस नवरात्रि हम 9 दिन का मैनिफेस्टेशन चैलेंज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो साइंस है, आध्यात्म के साथ साथ जो हमारा गोल को अचीव करने का साइंस है, हमारी इच्छाओं को पूरी करने का साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनियों में हजारों साल पहले बता दिया। आज बाहर के लोग उसको तरह तरह के कोर्सेज के नाम पे उसको सेल करते हैं, ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों नवरात्रि में वैसे तो केवल पूजा पाठ का ही समय नहीं माना जाता, ये हमारी इच्छाओं को पूरी करने का भी समय हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस, जागरूकता को अपनाएं और इस वीडियो में जो स्टेप हम बता रहे हैं गाइडेंस के साथ उसको फॉलो करते हैं तो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये 15 मिनट का वीडियो की यात्रा आपके पूरे जीवन की यात्रा हो सकती है। आपके पूरे जीवन को हम इससे जोड़ सकते हैं, जहां हम मेडिटेशन की बात, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को एक नई रास्ते की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी डर, असफलताओं, शंकाओं और परिस्थितियों के वश में होकर के सफलता निश्चित नहीं कर पाते तो इस वीडियो में जरूर देखिएगा। आने वाले स्टेप पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके डर और भय को मिटा सकता है। दोस्तों नवरात्रि केवल पूजा पाठ का ही समय नहीं होता है कि हम केवल पूजा पाठ में ही अपना समय व्यक्त करें, जबकि इसमें हम पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को भी बदल सकते हैं। ये वो पवित्र समय है जहां पे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि 9 दिन में जो साधना, जप, तब संकल्प लिया जाता है वो सामान्य दिनों से बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। ये रहस्य दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की वाइब्रेशन हाई होने की वजह से हम जो ज्ञान, ध्यान, जप, साधना, मैनिफेस्टेशन करते हैं वो आम दिनों के मुकाबले बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। नॉर्मल जीवन में भी आपने ये अनुभव किया होगा कि जब आपका मन प्रसन्नचित रहता है, आपकी ऊर्जा हाई रहती है तो आप नकारात्मक चीज को भी हंस के टाल जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के समय ऊर्जा, वाइब्रेशन इस समय हाई है, तो हम जो भी मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन सही तरीके से करेंगे तो कई गुना फास्ट तरीके से वो पूरी हो सकती है। दोस्तों 7वें दिन माँ कालरात्रि का दिन माना जाता है। उनका नाम सुनकर के कई लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारी रक्षक हैं। हमारे लिए वो देवी जी ने बहुत सारे ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो उसको अगर हम फॉलो करें तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वो नकारात्मकता को जला करके, डर को मिटा करके हमें एक शक्ति प्रदान करती हैं। उनसे हम नकारात्मकता को दूर करके एक नई शक्ति, ऊर्जा का संचार ले सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की बाधा से डर रहे हैं या डर महसूस कर रहे हैं तो आज का ये दिन सबसे सही समय है और सबसे खास समय है। दोस्तों अब हम पहले शुरू करते हैं, एक मेडिटेशन के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान करने से में अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन बार बार भटक रहा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ऐसा होता है क्योंकि मन को आपने ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है, ऐसा कोई गाइडेंस अभी तक आपने नहीं दिया है, तो इसको घबरा कर छोड़ने की बजाय आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए। और दोस्तों ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार आपने कर लिया तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा। जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, दैनिक क्रिया अपनी करती हैं, वो हमारी आदत में बन चुका है। आजकल हम रील देखते हैं, मोबाइल पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं,
ये हमारी हैबिट में आ चुका है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम मेडिटेशन को समय रहते अपना लेंगे तो हम अपनी चीज़ों को, अपने इनर कॉन्शियस को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको अलर्ट मोड पे कर सकते हैं, जिससे वो आपकी कमांड को समझे और आपकी कमांड को सुने। तो यहाँ पे दोस्तों, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा के बीच में हमारे जो शरीर के जो लेयर हैं, हमारे व्यवहार व्यक्तित्व के जो लेयर है, उसके बीच में जो गैप आ गया है, उसको कम करने या उसको समाप्त करने का ये एक तरीका है। धीरे धीरे मेडिटेशन करने के बाद हजारों लाभ आपको इसको देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप कोई आरामदायक शांत जगह चुन लीजिए, जहां पे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आप चेयर पे बैठ सकते हो, सोफा पे बैठ सकते हो, जहां पे आपको कंफर्टेबल फील हो वहां पे आप आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम रोज कर रहे हैं, आंखें बंद करके 3 बार हम लोग लंबी और गहरी सांस लेंगे। तो साथ में करते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसको रोकिए और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और लंबी और गहरी सांस लीजिए, रोकिए और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और करते हैं। सांस को भरिए, रोकिए और छोड़ेंगे। और अपने पांव के पंजे से लेकर सर की चोटी तक जहां भी आपको तनाव महसूस हो रहा है, जहां पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको रिलैक्स कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। एक और श्वास भरेंगे और इस बार श्वास को नाक के द्वारा धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। हर श्वास के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अंदर आती हुई श्वास हमको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई श्वास हमको विश्राम। श्वास के साथ आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत अंधेरी रात में बैठे हुए हैं। आप एक शांत और अंधेरी रात में बैठे हैं। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। आपके आसपास बिल्कुल सन्नाटा है और उन्हीं सन्नाटे के भीतर आप उतर रहे हैं। आपके आसपास एकदम सन्नाटा है और उसी सन्नाटे के भीतर आप उतर रहे हैं। अचानक आपके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हो जाता है। अचानक आपके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हो जाता है। उस प्रकाश से मां कालरात्रि प्रकट होती है। उस प्रकाश से मां कालरात्रि प्रकट होती है। उनका रूप स्वरूप दिव्य और शक्तिशाली है। उनकी आंखों से करुणा झलक रही है। उनकी आंखों से करुणा झलक रही है और उनके हाथ में एक मशाल जल रही है। उनके हाथों से एक मशाल जल रही है। वो मशाल उठा करके चारों ओर घुमा रही है। वो मशाल उठा करके चारों ओर घुमा रही है। आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उस आग में जल करके राख बन रही है। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी असफलता, सारे दुख उस मशाल की आग में जल करके राख बन रहे हैं। अब आप महसूस कीजिए कि आप हल्के हो गए हैं। आपका मन
डर से मुक्त हो गया है। महसूस कीजिए आप हल्के हो गए हैं, आपका मन डर से मुक्त हो गया है। आपके भीतर केवल साहस और आत्मविश्वास भरा है। आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास भरा है। कुछ क्षण इसी भावना में रहें। अब मां कालरात्रि अपने आशीर्वाद का हाथ आपके सर पर रख रही हैं। मां कालरात्रि का हाथ और उनका आशीर्वाद आपके सर पर महसूस कीजिए। आप महसूस कर रहे हैं कि उनके स्पर्श से आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, अपार संचार हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं उनके स्पर्श से आपके भीतर नई ऊर्जा, नई शक्ति और अपार साहस का संचार हो रहा है। गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब धीरे धीरे अपने हाथ को जोड़ करके प्रणाम करें। अपने सारे दुख, सारी चिंता, सब कुछ मां कालरात्रि के चरणों में समर्पित कर दें। अब साथ में कुछ अफर्मेशन दोहराएंगे। इसमें चाहे तो आंखें बंद करके ही इसको दोहरा सकते हैं। दिल से इसको दोहराना है, चाहे हमारी अवचेतन मस्तिष्क में ये प्रोग्राम हो जाए। मैं अपने सभी डर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। मैं अपने सभी डर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। मैं निडर, साहसी और आत्मविश्वासी हूं। मैं निडर, साहसी और आत्मविश्वासी हूं। मेरे जीवन की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। मेरे जीवन की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। मैं कालरात्रि की शक्ति के साथ हूं। मां कालरात्रि की शक्ति हर पल, हर क्षण मेरे साथ है। मैं सुरक्षित और शक्तिशाली हूं। मैं सुरक्षित और शक्तिशाली हूं। मैं सफलता और समृद्धि का चुंबक हूं। मैं सफलता और समृद्धि का चुंबक हूं। मेरा हर सपना अब सच हो रहा है। मेरा हर सपना अब सच हो रहा है। अब अपने हृदय पर हाथ रखें और गहराई से महसूस करें आपका डर मिट चुका है और आप साहसी हो चुके हैं। मां कालरात्रि को धन्यवाद दें। धन्यवाद मां, आपने मेरे डर को मिटाया। धन्यवाद मां, आपने मेरे डर को मिटाया। धन्यवाद मां, आपने मुझे शक्ति और साहस दिया। धन्यवाद मां, आपने मुझे शक्ति और साहस दिया। धन्यवाद मां, आपने मेरी राह को आसान कर दी। धन्यवाद मां, आपने मेरी राह को आसान कर दी। एक गहरी सांस लें और जाने दें। अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए धीरे से अपनी सुंदर सी आंखें एक मुस्कान के साथ खोलें। दोस्तों, ये थी नवरात्रि की मैनिफेस्टेशन चैलेंज का 7वां दिन। आपने इसे दिल से किया है और यकीन मानिए आज से आपके जीवन
में से हर डर मिटना चालू हो जाएगा और आपके सपनों की राह आसान हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करिए दोस्तों, और माँ कालरात्रि के शक्ति का अनुभव कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं 8वें दिन, और तब तक के लिए जय।